बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन साहस आर में, जो समर्पित है एमएसएमई सेक्टर को। इस आर यानी 1 घंटे में हम आपको आज की ताजा खबरों के अलावा एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी उपयोगी जानकारी देंगे। इसके अलावा संघर्षों से जूझकर एमएसएमई सेक्टर में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले उद्यमियों की प्रेरक व रोचक कहानियां भी दिखाएंगे। न्यूज 18 की इस खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए एमएसएमई के लिए क्या है सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। देखिए मिशन साहस में सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जब हम अपनी एमएसएमई इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हों, हमको ये रिसर्च करनी चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट एरिया में काम करने जा रहे हैं, किस कार्य क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं और उसके लिए सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी क्या उपलब्ध है और उसके अलावा क्या उपलब्ध अभी नहीं है या बहुत महंगी है। हमें अपनी फंडिंग, अपने अवेलेबल फंड्स के पैसे कितने हैं हमारे पास, उसके साथ साथ क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या रिसोर्स टेक्निकल ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल है और क्या मटेरियल रिसोर्स हमको नेचुरल रिसोर्स या रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो अवेलेबल है। इन सब की एक रिसर्च करके डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए और उसके बाद ही इस बिजनेस में घुसना है या नहीं ये तय करना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है ज़्यादातर कि एमएसएमईज़ के पास ये चैलेंज भी आता है हम लोगों में कि हम आज के डेट में 10 साल से बिजनेस में हैं। अब जो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो बहुत महंगी है या अभी तक आई नहीं है। अगर आई नहीं है तो ये एक अच्छा मौका है कि हम इस पर कुछ स्टार्टअप्स के साथ या कुछ और इंडस्ट्री के पार्टनर्स के साथ या अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर्स के साथ जैसे कि फिक्की, सीआईआई, एसोचैम मिलकर संगठित रूप से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। इसके अलावा हम जब ये बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हैं और ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और हम अप्रोच नहीं कर सकते तो ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ इकाइयों के साथ जुड़कर, बिजनेसेस के साथ जुड़कर इसको संगठित रूप से खरीदें और उपयोग करें। और अगर ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस में हम हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते और उस टेक्नोलॉजी को भी नहीं खरीद सकते और टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है तो एक और तरीका है वो करने का, उसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की आसपास की इकाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते तो दूसरी मार्केट, दूसरे देशों की मार्केट के साथ भी शेयर करके काम कर सकते हैं डिजिटल के माध्यम से। इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कि ज़रूरतों को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। और अब खबरों की बात करेंगे। लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, निंदक नीरे राखिए। ऑडिट में विपक्ष हमेशा सरकार का दोष निकालता है। हम तो चाहते हैं कि पीसी शर्मा जी हम पर नजर रखें, इसका बहुत फायदा होता है, लेकिन अड़ंगा डालने का काम ठीक नहीं। नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब आलोचक को आसपास रखिए, वो आप पे नजर रखेगा। हम चाहते हैं कि पीसी शर्मा जी हम पे नजर रखें और वो नजर रखने का फायदा होता है, कहीं अगर गड़बड़ हो तो वो गड़बड़ ठीक कर ली जाए। लेकिन सरकारों ने ऑडिट के काम को कई बार ऐसा लगा कि अड़ंगा डालने वालों के रूप में देखा। वास्तव में वो सोच सही नहीं था। और क्या कुछ पीसी शर्मा ने कहा था वो भी आप सुन लीजिए, जिस पर सीएम ने विपक्ष को ये नसीहत दी है। जो ऑडिट होते हैं इसमें जो खंडिकाएं होती हैं उसकी 10-10, 12-12 रिमाइंडर देने के बाद भी उसके जवाब नहीं आते और जवाब नहीं आए तो सालों वो ऑडिट चलता रहता है और जो दोषी अधिकारी होते हैं बड़े और कर्मचारी वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाता है, या तो वो रिटायर हो जाते हैं या उनका निधन हो जाता है। इसलिए इसको और स्मार्ट बनाने के लिए ये एक सेल हर एक विभाग में होना चाहिए जो इनके जवाब तुरंत दे और एक रेड लेटर चौथे नंबर पे दिया जाता है, 3 रिमाइंडर दिए जाते हैं उस पर रेड, तो उसके बाद तुरंत एक्शन होना चाहिए और इसके लिए मुख्य सचिव और जो प्रमुख सचिव ये जिम्मेदार होना चाहिए। इधर मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान समापन करेंगे।
318 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वो भूमि पूजन करेंगे। 26 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। 148 बैगा परिवार हैं जिन्हें पट्टा बांटा जाना है। तो मंडला के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। इससे पहले क्या कुछ उन्होंने बयान दिया? इससे पहले उन्होंने कहा कि जनजातियों को उचित सम्मान मिलेगा और इतिहास को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। जो हमारे जनजाति भाई और बहन हैं, न केवल गोंडवाना का जो गौरवशाली इतिहास है उसको पुनर्स्थापित करेंगे, बल्कि उनकी परंपरा जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे और उनके हर तरह से सशक्तिकरण के लिए आर्थिक, शैक्षणिक विकास की दृष्टि से सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है हमने। आज सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार सौंपने जा रहे हैं। हमारे आदिवासी जनजाति भाई और बहनों को ये जमीन, ये जंगल, ये जल, उस पर जो उनका हक है वो हक उनको दिया जा रहा है। पेसा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। राशन आपके गांव में योजना के लिए कुछ गाड़ियां और निकलेगी, लगातार चरणबद्ध रूप से हम चला रहे हैं। उनका सशक्तिकरण करके उनका जो योगदान है मध्य प्रदेश के विकास में, आजादी की लड़ाई में, सुशासन देने में, उसको प्रणाम करने में मंडला जा रहा हूं। इधर दिल्ली पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा महंगाई, किसानों को एमएसपी की गारंटी और आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा प्रदेश में बड़े बदलाव को लेकर हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इससे पहले 10 जनपद पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि जो सोनिया गांधी कहेंगी वही वे करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाले, प्रदेश के लिए काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ इस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और कांग्रेस विधायक दल के यानी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। बात मैं तो मिलता ही रहता हूँ और पहले हमारी अलग मीटिंग हुई तब मुकुल वासनिक जी भी आए, तो जो मैंने अलग मीटिंग करी उसमें विभिन्न प्रदेशों के बारे में बात करी। वो तो मैडम तय करेंगी। हाँ, मेरी तरफ से तो एक प्रदेश में अगर हो गया है तो दूसरे प्रदेश से भी सवाल उठता है, अगर ऐसा कुछ होता है। ये सब बातें मैडम के सामने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष इसको तय कर लेंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है। मैं तो हर बात में खुश हूँ। सर, ये भी कहा जाता है कि आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में दिवाली ले सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाला। चलो, प्रदेश में जो आपने अपनी तरफ से सर, हाँ, अपनी तरफ से कोई इच्छा है सर अपने की अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर नहीं, मैं मेरी कोई। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल पूछे गए, जवाब मिले, बदलाव के सवाल थे, बदलाव के जवाब मिले। काम की बात यह कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाला। अनुराग, बिल्कुल, देखिए कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ये उन्होंने दोहराया है 2023 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में लड़ा जाएगा, अब ये तय माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव की जरूरत है। इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस से जुड़े जो दूसरे विभाग हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, उनके अध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। कई जिला अध्यक्षों को भी कांग्रेस में बदलने की तैयारी है। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और सोनिया गांधी से कमलनाथ की चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। उपचुनाव जो 4 सीटों का हुआ है उससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्दी जल्द बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अब उपचुनाव हो चुका है और ऐसे में कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात इसी बात के संकेत दे रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सोनिया गांधी ने फ्री हैंड दिया है कि वो किस तरीके का बदलाव करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस की इकाई में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सनक की बात करेंगे। रचनात्मक के नाम पर, रचनात्मकता के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, सृजन के नाम पर पागलपन जब हावी हो जाता है तो क्या होता है। होशंगाबाद से दिल दहलाने वाला मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो डालने की सनक। पहले वीडियो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए।
फिर दोहरा दें, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो इस सनक ने इस युवक की जान ले ली। युवक को रील बनाना इतना भारी पड़ा कि उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। पांजरा गांव का यह मामला है और सोशल मीडिया के लिए ये पोस्ट बनाने के लिए इटारसी के शरद देव जंगल की तरफ रेलवे ट्रैक के पास गया। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक खड़ा हो गया, सामने से ट्रेन की चपेट में आया और उसकी जान चली गई। फिर दोहरा दें, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये बताना, ये समझाना, ये दिखाना बेहद जरूरी है कि सनक, पागलपन और रचनात्मकता में एक फर्क होता है। इस फर्क को बनाए रखें। किसी भी सोशल साइट के चक्कर में, थोड़े से लाइक के चक्कर में मौत का लाइक मिलता है। तो ये तस्वीरें, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये खबर नहीं है, ये चेतावनी है, सबके लिए है, समाज के लिए है, बच्चों के लिए है, बच्चों के माता पिता के लिए है, किशोरों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किस तरह सोशल मीडिया ने दिमाग पर असर डाला है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? जी ललित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया की सनक यदि इसे कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पिकनिक मनाने कुछ दोस्त पहुंचते हैं इटारसी के जंगल में और वहां पर रेलवे ट्रैक पर पीछे से ट्रेन आ रही है और जो जुनून है वो इस कदर है कि ट्रेन से आने वाले खतरे को युवक नहीं देख पाया। पांजरा गांव का रहने वाला मृतक संजू चौरे जो है वो ट्रेन की चपेट में आने के कारण इसकी मौत हो जाती है और इस प्रकार के वीडियो तमाम जगह पर देखने को मिलते हैं। बार बार ये हिदायत दी जाती है कि ऐसे खतरे के स्थानों पर जाकर सेल्फी या इस प्रकार के वीडियो ना बनाए जाएं, पर फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं होते। हाल ही में इंस्टाग्राम के वीडियो का जो दौर चल रहा है वो भी कुछ इसी प्रकार का है और इसी प्रकार का वीडियो बनाते हुए ये घटना हुई है। पुलिस अधिकारी फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और मृतक जो बालक है उसके घर में इस समय जो मातम है वो पसरा हुआ है और अब लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धर के विचार करने को मजबूर हैं। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो निश्चित तौर पर समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस प्रकार युवाओं में जो सनक है वो कम से कम खत्म होनी चाहिए। एक और पुलिस प्रशासन प्रयास कर सकता है कि ऐसे जो रिस्की पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर कम से कम युवा ना जाएं, वहां पर आवाजाही की रोक टोक हो तो निश्चित तौर पर लगाम लग सकेगी इस प्रकार की घटनाओं पर। ललित, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर चुनाव से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया गया है। पिछली सरकार ने जो किए थे, इसे लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। पिछली कमलनाथ सरकार ने 2019 में परिसीमन किया था। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया, कहा परिसीमन निरस्त है। अब यह साफ नहीं हो पाया कि पिछला परिसीमन चलेगा, नए सिरे से परिसीमन होगा। यह तय है कि इसका असर पंचायत चुनाव पर पड़ेगा। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जफर ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है? पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाने का आरोप उन्होंने लगाया है। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं, लिहाजा एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर भी कहा कि अध्यादेश जारी कर दिया गया है, लिहाजा पुराने वार्डों पर आने वाले दिनों में चुनाव हो सकते हैं। संक्रमण दर हमारी प्रदेश के अंदर 0.03% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। पूरे 24 घंटे में जो सैंपल लिए गए वो 51,039 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए गए।
अध्यादेश कल जारी कर दिया गया है पंचायत चुनाव के बारे में, और उस अध्यादेश में जो पुराने वार्ड थे, चूंकि नए वार्ड जो कांग्रेस बीच में सरकार आई थी उसने बनाए थे, उसके बाद 1 साल तक चुनाव हो नहीं पाए, इसलिए वो स्वयं ही अग्राह हो गया था। और अब पुराने वार्डों के लिए जो पुराने चुनाव हुए थे उन्हीं वार्डों पर निकट भविष्य में पंचायत के चुनाव होंगे, पंचायत के भी, जनपद के भी, जिला पंचायत के भी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई रामायण सर्किट ट्रेन को लेकर एक विवाद शुरू हुआ है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में ट्रेन के अंदर काम करने वाले वेटर्स जो हैं वो, ये कपड़े आप खुद ही देख लीजिए, उसमें कलर बताने की क्या जरूरत है, कलर बताने से दिक्कत हो जाती है कभी कभी। खाना ये परोस रहे हैं, इसे लेकर उज्जैन में संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि संतों की वेशभूषा में वेटर्स को ये वेशभूषा पहनाना साधु समाज का अपमान है। रेल मंत्री को पत्र लिखा गया है, विरोध दर्ज करवाया गया। 12 दिसंबर से शुरू होने वाली अगली ट्रेन को रोकने की बात तक कह दी गई है। हमारे संतों की या ब्राह्मणों की वेशभूषा पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। अगर आप यह ड्रेस कोड वेटरों के लिए लागू करेंगे तो हम करोड़ों हिंदू आपकी इस बहुत ही घटिया सोच की निंदा ही नहीं करेंगे। हम आने वाली 12 दिसंबर को जो दूसरी ट्रेन आप प्रारंभ करने वाले हैं, दूसरी यात्रा, हम उस यात्रा का विरोध करेंगे और हम आपने जिस ट्रेन को हरी झंडी दी है, हम इसी भगवा के द्वारा फिर उसको लाल झंडी के द्वारा रोकेंगे। हम ट्रेन के सामने पटरी पर बैठेंगे, हजारों हिंदुओं को साथ में लेकर के। और प्रदेश में आज से छोटे बच्चों के स्कूल खुल गए। बच्चों के पेरेंट्स आज उन्हें स्कूल पहुंचाने आए। बच्चों को छोड़ने आए परिजन बच्चों को ताकीद करते नजर आए, मास्क लगाना है और तमाम तरह की नसीहत देते नजर आए। क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं। राजधानी के स्कूलों की अगर बात करें तो बच्चे स्कूलों में आना शुरू हो चुके हैं और अब जो पूरी पहली कक्षा से लेकर बाकी क्लास हैं वो पूरी क्षमता के साथ लगेंगे। आप लोग 12वीं के स्टूडेंट हैं क्या? तो ये लोग यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और स्कूल भी आज पूरी क्षमता के साथ लगेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर सारे जो बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों को आप देख सकते हैं मास्क लगाया हुआ है। मगर आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? पहनिए ना। जो लोगों को रोक रहे हो आप खुद मास्क नहीं पहनो। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? भैया आप बाहर जाइए। नाम बताइए आपका। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? भैया 2 मिनट आप रुकिए। मास्क क्यों नहीं पहना बताइए ना। गेट लगा रहे हैं। ये देखिए इन्हें जिम्मेदारी दी गई है सबका मास्क चेक करें, मगर खुद मास्क नहीं पहना है इन्होंने। ये सुभाष स्कूल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए खड़े हैं इन्होंने खुद मास्क नहीं पहना है, सैनिटाइजर नहीं लगाया और बच्चों को आने जाने से टोक भी रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। जबलपुर में आज से स्कूल 100% क्षमता के साथ खुल गए। ऑनलाइन क्लास बंद हो गई हैं, ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं। पूरी तरह से स्कूल खुलने के पहले दिन छात्र उत्साहित नजर आए। क्षमता के साथ स्कूल चले हम, यानी बच्चे अब स्कूल आ सकेंगे और इस लिहाज से भी सुबह से ही तमाम कक्षाएं जो है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ लग रही है। इस वक्त मैं MLB यानी महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौजूद हूं। सरकारी स्कूल ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सुबह से ही जो बच्चे हैं, अमूमन ये नज़ारा कोविड के पहले का था, लेकिन लंबे समय बाद अब फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है स्कूल लग रहा है। बाकायदा मास्क और सैनिटाइजेशन जो है अनिवार्य किया गया और तमाम जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो मास्क पहनकर ही स्कूलों में आ रहे हैं और जो प्रोटोकॉल का पालन करने की बात सरकार ने कही थी उसका पालन यहाँ पर 100% तरीके से हो रहा है। बेशक एक लंबा समय था, करीब 2 साल के बाद सरकार ने फैसला लिया कि अब 100% क्षमता यानी 100% क्षमता के साथ जो है ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी और ऑनलाइन क्लासेस पर कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि लंबे समय से जो छात्र थे वो ऑनलाइन क्लासेस पर ही निर्भर थे, लेकिन अब ऑफलाइन मोड यानी भौतिक रूप से ही जो शिक्षा है वो छात्र प्राप्त कर सकेंगे। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और जबलपुर के कंचनपुर इलाके में एक मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति काफ़ी देर तक हंगामा मचाता रहा, पत्थर बरसाता रहा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका।
सिवनी के कान्हीवाड़ा रेंज के पांडीवाड़ा घुर्रा टोला गांव में सुबह घर से निकले 10 साल के लड़के को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। लड़के का शव गांव के नजदीक झाड़ियों में मिला। शव मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को घेर लिया। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके के लिए रवाना हुआ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में अच्छा कदम उठाया है। भेल भोपाल इकाई नोएडा में स्थापित एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम की तर्ज पर भोपाल में भी यह सिस्टम लगाने जा रही है। दिल्ली कॉर्पोरेट द्वारा तैयार इस पायलट प्रोजेक्ट में वे शहर शामिल किए जाएंगे जहां प्रदूषण ज्यादा है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे रोकना जरूरी है। इसका प्रयोग नोएडा में भेल ने किया। इसके परिणाम देखने के बाद देश भर के अलग अलग भेल की यूनिट इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। और अब टॉप 20। लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम